नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे ये एक नौजवान की पाम है। उम्र है 22 ईयर्स, 22 साल की नौजवान का पाम है। इन्होंने 12वीं पढ़ाई करके अपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कंप्लीट किया है और मेनली इनके पिताजी ने इनकी पाम भेजा है और कह रहा है कि बच्चे को जहाँ पे भी मैं काम के लिए या नौकरी के लिए भेजता हूँ वहाँ से वो कुछ टाइम करके चले आते हैं और कहते हैं कि ये मुझसे हो नहीं रहा या मैं नहीं कर पाऊँगा, बल्कि घर चले रहे। पिताजी की भी खुद की बिज़नेस है, कंडक्टर है, तो वो इसी बिज़नेस में जाना चाहते हैं। तो पहले तो हम लोग को देखना चाहिए कि ये किस तरीके का काम में गए थे और क्यों वहाँ से वापस आ गए और किया नहीं, ठीक है ना। कुछ टाइम तक करने के बाद क्यों वापस चले आ रहे। तो इस पाम के अगर अब हम लोग ऊपर फोकस करेंगे, एक तो अभी तक इनके जो है फेथ लाइन आई नहीं है पाम में। फेथ लाइन जब तक के ना आए तब तक बहुत ज़्यादा हम लोग काम जो भी करते हैं इंसान उससे फ्रूटफुल रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग देखेंगे तो ये पाम जो है ना बहुत पतली है। आप लोगों को पाम में बिल्कुल भी मांस नहीं दिखेगी, पतली पाम है। रेक्टेंगुलर शेप के नैरो टाइप के पाम है, मतलब पाम की जो साइज़ है वो स्क्वायर साइज़ ही आपको लेके दिखेगी, करीब करीब मिक्स कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर साइज़ की मिक्स है। लेकिन फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है। एक बात यह है कि फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है। दूसरी जो है पाम में मांस नहीं है और पाम की साइज़ भी छोटी है। तो जब पाम की साइज़ छोटी हो, पाम मिक्स शेप के हो और फिंगर लंबी हो, तो ये क्या बताती है कि इंसान की नेचर को क्या बताती है। पाम छोटी होना मतलब ये क्लियर कट बताती है कि ये इंसान लंबे समय तक मेहनत नहीं करेगा, ना ही कर पाएगा। 2-3 घंटा काम करेगा तो इसको आधा घंटा से 45 मिनट रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये टुकड़ों टुकड़ों में सारा दिन में काम करेगा, एक लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। अगर इनको किसी को अंडर या फिर कहीं पे नौकरी मिल जाती है ना काम के लिए, किसी भी काम के लिए, और जिस तरीके का काम में इनको भेजा था वो काफ़ी हार्ड वर्किंग काम है, काफ़ी मेहनती काम है। तो ये एक तो छोटी पाम है कि मेहनत नहीं करने देता है, आप मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी पाम की साइज़ छोटी है, ठीक है। दूसरी ये बताती है कि अगर ये मेहनत वाला काम करता भी है तो इनको बीच बीच में रेस्ट भी लेना पड़ेगा, जो नौकरी में आप नहीं कर सकते हैं कि 2 घंटा मैंने काम किया तो चलो 1 घंटा छुट्टी लिया फिर आके 2 घंटा कर रहा हूँ ना। उस तरीके का कामकाज ये कर नहीं पाएगा। तो दूसरों के अंडर उस तरीके का नौकरी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ आपको क्या कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उस तरीके का कामकाज ये नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, ठीक है। इसको उस तरीके का कामकाज चाहिए जहाँ पे ये बीच बीच में गैप रखे या फिर मैनेजमेंट के उस लेवल पे जाके वो काम करे जहाँ से वो दूसरों से काम करवा सके। पहले सीख ले थोड़ा बहुत, उसके बाद दूसरों से वो काम करवा सके। तो उस तरीके का ये पाम है। फिंगर लंबी है तो ये इंसान क्या कहती है, जब फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो तो ऐसे लोग धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं, सोच समझ के धीरे धीरे करके अपना डिसीजन लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट के पाम है। मतलब क्विक काम कौन करता है, क्विक काम लेबर करते हैं, लेबर लोग से वर्कर लोग करते हैं, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है अपने काम के ऊपर, मतलब ऑलरेडी डिसीजन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, आप जानते हैं कि क्या करना है, फटाफट कर देते हैं। और या फिर आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि जाओ ये जाके कर लो, और अपने ऑर्डर आपको मिल गया और आप जाके कर दिए। तो ये इंसान उस तरीके का नहीं है। ये इंसान है कि फिंगर लंबी है, उसके ऊपर छोटी फिंगर की नाखून भी कोई बड़ा रखे, समझ लीजिएगा। छोटी फिंगर के कोई भी इंसान आपको दिखे, मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की नहीं, छोटी फिंगर की अगर नाखून को बड़ा रखे तो 100% समझ लीजिएगा ये इंसान बना है दूसरों से काम करवाने के लिए। इसकी नेचर ही ऐसी है। ये खुद फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा नहीं, ठीक है। किसी भी आपको 100 में से 100 लोग जिनकी छोटी फिंगर की नेल आपको बड़ा रखता हुआ दिखेगा, 100 में से 100 ही होगा, 99 भी नहीं, 100 में से 100 ही होगा ये इंसान इस तरीके का, जो बहुत ज़्यादा खुद मेहनत नहीं करेगा, दूसरों से बेहतरीन तरीके से काम करवा पाते हैं। इनमें मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये दूसरों से काम बेहतर तरीके से करवा सकते हैं, लेबर क्लास से अच्छी तरीके से काम करवा सकते हैं, लेकिन खुद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। ये अपने दिमाग को फुल्ली यूटिलाइज करके ही अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का पाम है। चलिए हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं, तो वहाँ पे हमें लाइन और सब कुछ हमें क्लियर दिखेगा। तो ये इंक वाला इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो
फिंगर लंबी थी। थंब की अगर हम लोग बात करें, थंब की बात करना भूल गया मैं, सॉरी। तो थंब की अगर हम लोग बात करें तो थंब काफ़ी लंबी है, जो इस चीज़ को दोहराती है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने की और लीडरशिप क्वालिटी इनमें अच्छी रहेगी। लॉजिक पार्ट कितनी ज़्यादा लंबी है देखिए, लॉजिक पार्ट की लंबाई, ये इतना ज़्यादा लंबा लॉजिक पार्ट ये बिल्कुल क्लियर कर रही है कि इनमें प्लानिंग करने की ही क्षमता है। बहुत ज़्यादा हाईली प्लानिंग ये कर पाते हैं। फिंगर पतली है और लॉजिक पार्ट लंबी है, मतलब ये बहुत अच्छे लीडर या मैनेजर बन पाएंगे या फिर ठेकेदार बन पाएंगे, जो दूसरों से बेहतरीन तरीके से काम करवा पाएंगे। और उसके लिए इनको सख्त भी नहीं होना पड़ेगा, मतलब बहुत ऑर्डरली मैनर में भी नहीं इनको करना पड़ेगा। ये बहुत ही मीठे भाषा में और शांत रह के भी अपने लोगों से काम करवा पाएंगे। तो एक बेहतरीन चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं हम लोग इंक इमेज की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे माउंट और बाकी सारी चीज़ों की। मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उभरा हुआ है, बाहर की तरफ है, जगह भी अच्छी मिल रही है। मरकरी की लाइन भी हमें यहाँ से आती हुई देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। 22 साल की नौजवान है, ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। तो ये जो हल्की हल्की लाइन अभी हमें सेमी लाइन जो है हल्की ही दिखेगी, सन लाइन मरकरी लाइन, ये आगे चल के क्लियर होगा और बेहतरीन रिजल्ट दे पाएगा। तो ये मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण ये बिज़नेस की समझ इनमें रहेगी और ये अच्छी तरीके से बिज़नेस भी कर पाएगा। सन माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक है सन माउंट। इंडस्ट्रियल लूप हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो इनको अगर हाथ में बिज़नेस आ जाता है कोई भी, तो उसे ये बड़ा कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल लूप होने वाले जो इंसान होते हैं वो बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं, उनमें इंडस्ट्री के नॉलेज आ जाती है, वो बड़ा बिज़नेस करते हैं। छोटा मोटा बिज़नेस ये लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन सन माउंट में अगर मिक्स्ड पाम की देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक बेहतरीन साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है, बना नहीं है। हाँ, ये बहुत ही बड़ी एक फ़िश की फॉर्मेशन बनता हुआ हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हो सकती है कि अगले 4-5 साल के अंदर ये साइन कंप्लीट होता हुआ दिखे। तब अगर कंप्लीट होगी तो उस टाइम के बाद ये बहुत बड़ी और अच्छी सक्सेस अचीव करेंगे। फेथ लाइन से भी हमें यही इंडिकेशन मिल रही है कि आगे चल के इनको बड़ी सक्सेस मिलेगी। और ये इंडिकेशन भी क्लियर है कि आगे चल के ये साइन भी कंप्लीट होगा। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो अगर हम लोग देखें, इस साइन को अगर इग्नोर भी करें तो सनलाइन हमें हार्ट लाइन से आता हुआ देखने को मिल रही है, ठीक ठाक है। तो सन माउंट इनकी स्ट्रॉन्ग है, अपने जो ब्रांड नेम है या काम है, बिज़नेस है, उसको ये अगर करते हैं तो वो बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। नौकरी भी ये अगर करते हैं, उस तरीके का नौकरी इनको मिल जाती है जहाँ पे ये मैनेजरियल लेवल के काम कर सके या दूसरों से काम करवा सके, तो ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे क्योंकि इनमें मैनेजरियल एबिलिटी है। सैटर्न माउंट अभी एक ही खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, दो खड़ी लाइन है नहीं। तो कभी कभी हो सकती है कि थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको रहे, जब ज़रूरत हो उस टाइम में इनके पास पैसे ना रहे। जुपिटर माउंट अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा साइन जुपिटर माउंट में हमें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, बहुत ही छोटी सी सलमान रिंग एक है, तो काम के प्रति इनको थोड़ा और ज़्यादा निष्ठा लाने की ज़रूरत रहेगी। ये उतनी ज़्यादा निष्ठा के साथ या मेहनत के साथ अपनी प्रेजेंट टाइम में अपने काम नहीं कर रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और काम में अगर जा रहे हैं तो निष्ठा तो दिखाने की ज़रूरत ही रहेगी आपको। तो वो हमें यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। इनको चाहिए कि अपने काम जो है उसके साथ और थोड़ा ज़्यादा ये मेहनत करें। मंगल माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, दोनों के दोनों मंगल माउंट ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट देखने को मिल रही है। कोई साइन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। चंद्रमा माउंट, मंगल माउंट जितनी ज़्यादा क्लियर और साफ़ सुथरा हो वो बेहतर होती है, ठीक है, मंगल और चंद्रमा माउंट। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंगल है, जिनके कारण इनमें एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। छोटी पाम है फिर भी एनर्जी हाई रहेगी। इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा इनका, तो सेहत भी बेहतर रहेगा इनका ओवरऑल। और फील्ड में ये काम कर पाएंगे, फील्ड में जाके ये काम कर पाएंगे क्योंकि इनके जिस तरीके का कामकाज है, इनके पिताजी के अगर वो आगे चल के या फिर आर्किटेक्चर का जो उन्होंने काम सीखा है तो वहाँ पे फील्ड वर्क की ज़रूरत होती है। और मंगल स्ट्रॉन्ग है, साथ में वेनस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हम लोग करते हैं, लेकिन ये फील्ड में काम करने में मदद करेगी। बात करते हैं वेनस की। आर्किटेक्चर क्या है, ड्राइंग की प्रोफेशन है, जहाँ पे आपको प्लान को ड्रॉ करना पड़ता है। एक तो आप प्लानिंग में तो मास्टर होंगे क्योंकि आपकी फिंगर लंबी है, आप धीरे धीरे करके बहुत मतलब पेशेंस के साथ किसी भी चीज़ की आप प्लानिंग करते हैं। आप में पेशेंस काफ़ी है, आप किसी भी काम को लेके सोचते हैं और टाइम देते हैं, पहली पॉजिटिव चीज़, क्योंकि आप आर्किटेक्चर की इन्होंने पढ़ाई की है।
ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी थी थंब में, जिनके कारण हम लोग देख सकते हैं कि इनकी प्लानिंग करने की क्षमता बेहतर रहेगी। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है कि इनका वीनस माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। तो वीनस अगर स्ट्रॉन्ग हो तो मैं क्या कहता हूँ, कॉपीड आर्ट में आपको सक्सेस मिलेगा। कॉपीड आर्ट क्या होती है, एक्टिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, आपकी सिंगिंग हो गई, किसी भी तरीके का फोटोग्राफी, जो सारे आर्ट में आर्ट आती है जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, वो सारे काम काज आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं जो पहले से ही इस दुनिया में है, ठीक है। उसमें आप मॉडिफाइड करते हैं, थोड़ी चेंज करते हैं और आप उसको आर्ट को आप पेश करते हैं, तो वो जनरली वेनस का ही है, ठीक है। क्रिएटिविटी आ जाती है तो चंद्रमा भी आ जाती है, लेकिन ओन्ड बाई वेनस। तो ये वेनस जो स्ट्रॉन्ग वेनस है उनको क्योंकि इनकी जो ड्राइंग की काम है ये टोटली वेनस ही दिखेगा, तो वेनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, इनको इस काम में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। राइट प्रोफेशन इन्होंने चूज़ किया है। चंद्रमा माउंट साफ और क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो इनके है, ज़्यादा बड़ा ना हो तो भी ठीक है, काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा, क्योंकि क्लियर चंद्रमा माउंट दिखाती है कि आप में क्रिएटिविटी लेवल हाई है। उसके ऊपर माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन चंद्रमा माउंट की तरफ आ भी रही है, झुक भी रही है। तो ये क्या कराती है, आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाती है। आप किसी भी चीज़ को लेकर लंबे समय तक सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो या पॉजिटिव चीज़ हो, ठीक है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ जाए ज़िंदगी में तो ये ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि माइंड लाइन जो है अचानक से झुक गई है चंद्रमा माउंट की ओर। तो नेगेटिव क्या होती है, इसमें लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पॉजिटिव क्या है, कोई क्रिएटिव चीज़ आपके हाथ में आ गया, कोई किसी चीज़ को आपको तैयार करना है या फिर ड्राइंग वगैरह करना है जो इनके काम में है, तो इसको लेके भी ये पॉजिटिवली बहुत तरीके से सोच पाएंगे, लंबे समय तक सोच पाते हैं, और उसकी जो पॉजिटिवनेस है उसमें आप बेहतरीन तरीके से उसकी क्रिएटिविटी को रिजल्ट भी दे पाएंगे। तो ये चीज़ इनके लिए पॉजिटिव ही ज़्यादा होगी। हाँ, ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ये डिप्रेशन में जाएंगे ज़रूर, वो एक नेगेटिविटी है, लेकिन काम में इनके आर्किटेक्चर के काम में ये पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दे पाएगी। मेन लाइन की बात करेंगे तो अच्छी है मेन लाइन, देखिए बेहतरीन तरीके से हमें धागे जैसी मेन लाइन देखने को मिल रही है। यही मेन लाइन चाहिए होती है हम लोगों को ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए, कि मेन लाइन आपकी एक धागे जैसी हो, जहाँ पे ना ही कोई जॉब की फॉर्मेशन हो, चेन की फॉर्मेशन हो, ना ही बहुत ज़्यादा कट हो आउटर साइड की कोई लाइन से, ठीक है। तो ये लाइन जो है बेहतरीन मानी जाती है जो इनके पाम में है। तो बेहतरीन मेन लाइन होना ये दिखाती है कि आपका फाउंडेशन या भीत जिसे कहते हैं हम लोग, या रूट कहते हैं, वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए आप सक्सेस अचीव ज़रूर करेंगे जब भी आपका फेथ लाइन आपको साथ देगा। तो ये हमें यहाँ से पता चल रही है। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। माइंड लाइन लंबी हो तो किसी भी काम को सीखने के लिए और उसमें आपको एक्सपर्ट बनने के लिए टाइम लगता है। एक बार आप स्ट्रगल करेंगे और उस काम को सीख जाएंगे, उस काम में आप एक बार सीख जाएंगे, लंबा समय देने के बाद फिर आपकी जो सक्सेस है वो बड़ी हो पाएगी, ठीक है। तो ये जो भी काम काज करेंगे वहाँ पे शुरुआत में इनको स्ट्रगल होगी ही होगी। आप सोच लीजिए कि 4-5 साल का तो स्ट्रगल होगी ही होगी। तो नौकरी भी ये करेंगे, अगर नौकरी भी करते हैं ये, तो भी इनको 4-5 साल स्ट्रगल रहेगा। इनको हर बार लगेगा कि मुझसे होगा नहीं, लेकिन ये अगर जोर लगा के करते हैं एक ही जगह पे 4-5 साल, उसके बाद ही इनको अच्छी सक्सेस या अच्छी प्रोग्रेस देखने को शुरू हो जाएगी। कोई भी काम ज़िंदगी में ये करेंगे बिना स्ट्रगल के नहीं होगा इनसे। स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा, तकलीफ़ इनको होगा, इनको लगेगा कि हो नहीं पाएगा, बहुत ही दुख उनको लगेगा, मतलब प्रॉब्लम होगी इनको। उसके बाद ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है जब भी लंबी माइंड लाइन हो। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो माइंड लाइन लंबी है, इतनी ज़्यादा लंबी माइंड लाइन जनरली परमानेंट जॉब देता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको प्रेफरेबल है, आप पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो वो कैरियर आपके लिए खुला रहेगा, ठीक है। बात करते हैं एक साइन की। ये जो है बहुत ही पॉजिटिव मानी जाती है। ये क्रॉस माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप हो और वहाँ पे क्रॉस बने, चाहे कहीं पे भी बने, लेकिन दोनों लाइन को जोड़ के बनना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर कहीं पे भी आपको किसी भी तरह इस तरीके का क्रॉस देखे तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस जो है काफ़ी सुपर होती है, हाई होती है, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। क्योंकि माइंड लाइन और लाइफ लाइन जुड़ा तो नहीं रहता है, लेकिन दो लाइन के बनावट से ये कनेक्टेड रहते हैं। जुड़ा रहना और कनेक्टेड रहने में डिफरेंस है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब तक जुड़ा रहेगा ना, इंसान क्लियरली सोच नहीं पाती है।
ठीक है, क्लियरली सोच नहीं पाती है। इसकी फिज़िकल और मेंटल दोनों ही जो आइडिया है एक दूसरे में उलझता रहता है। लेकिन जब दो लाइन अलग हो और कोई ब्रिज लाइन आके क्रॉस आके इनको दोनों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ये बढ़िया साइन होती है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लाइफ लाइन और फेथ लाइन अगर जुड़ा हो तो रिज़ल्ट अच्छी नहीं देती है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से इस तरीके से जुड़ा हो और क्रॉस साइन बनाए तो बेहतर होता है। ठीक है, तो वही सिचुएशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है जो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है और इनको काफ़ी इंटेलिजेंट भी बनाएगी। कोई भी प्रॉब्लम या माने नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन और माइंड लाइन अलग है। ये इंडिपेंडेंट सोच रखने की इंडिकेशन है। ऐसे लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, खुद की डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि दूसरे जो है इनके ज़िंदगी में थोड़ा इंटरफेयर करे। ये इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होती है। ये चाहते हैं कि मैं ही अपनी ज़िंदगी की सारी डिसीजन लूँ और उसके ऊपर अमल करूँ। लाइफ लाइन की फॉर्मेशन भी अच्छी है, जगह बहुत अच्छी मिल रही है। देखिए कितना जगह मिल रही है वेनस और मंगल माउंट से। ये एक बहुत बेहतरीन साइन है, एनर्जी से भरी हुई इंसान रहते हैं। जैसे जितना उम्र बढ़ता रहेगा ऐसे लोगों की उतनी एनर्जी बढ़ती रहेगी, उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, बीमारी वगैरह कुछ होता नहीं है ज़्यादा इन लोगों को। सिर्फ डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी माइंड लाइन के कारण, वरना हेल्थ में भी मुझे ऐसा कोई दिक्कत आगे भी हमें होता हुआ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये तो एक चीज़ ओवरऑल हो गई कि आर्किटेक्चर का कैरियर इनके बेहतरीन है। हाँ, आर्किटेक्चर का जॉब अगर ये करते हैं, नौकरी अगर करते हैं, तो माइंड लाइन लंबी होने के कारण इनको शुरुआत में कुछ साल प्रॉब्लम रहेगी। चाहे वो किसी भी तरीके का काम काज शुरू करें, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन इनके एक पॉजिटिव चीज़ है कि इनके पापा के ही खुद के ही बिजनेस है इस चीज़ का, आर्किटेक्चर के। तो ये चाहते हैं कि उसी के कॉन्टैक्ट इनको सिखाया जाए और उस तरीके का कॉन्टैक्ट तरीके का बिजनेस ये करे। तो भी ये इसके लिए यही ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि अपने फादर के जो बिज़नेस है या कॉन्ट्रैक्टरी है उसी को ये अडॉप्ट करें। क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे खुद के बिज़नेस, पापा के बिज़नेस है, तो वहाँ पे इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पापा सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। दूसरी चीज़, आप धीरे धीरे करके सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रहेगा। और जो ये स्ट्रगल के पीरियड है 4-5 साल आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही रहेगा, ये आपके पापा के साथ रहते रहते धीरे धीरे करके ये उभर भी जाएंगे आप। ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आपके लिए रहेगा। और एक चीज़ है, अगर माइंड लाइन लंबी हो तो पेरेंटियल बिजनेस है, ठीक है, जो हम लोग के पिताजी से मिलते हैं या दादाजी से मिलते हैं, जो पुश्तैनी बिजनेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होती है। तो ये इनके पुश्तैनी बिजनेस में भी माना जाएगा, इनके पापा के बिजनेस। तो माइंड लाइन लंबी होने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं होगी वहाँ पे। 5 साल जनरली लंबी माइंड लाइन के कारण होते हैं, इनको 1-2 साल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि हाँ, इनको पेरेंटल बिजनेस या पिता के बिजनेस को ही करना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं इनका कैरियर कैसे आगे बढ़ेगा। शुरुआत में देखेंगे तो करीब इसी एज के करीब इनका फेथ लाइन शुरू हो रही है, 22-23 के करीब। लेकिन एक लाइन जो है काफ़ी मोटी है। अगर हम लोग बिना इंक वाले इमेज में जाएंगे तो हमें साफ दिखेगा कि ये लाइन यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा हल्का और मोटा है। डिफरेंस मैं समझा देता हूँ तो डिफरेंस समझ जाएंगे आप लोग। बहुत ही क्लियर है फेथ लाइन की डिफरेंस। फेथ लाइन से किसी की कैरियर कैलकुलेशन करना या देखना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। देखिए 22 साल के यहाँ पे लाइन शुरू हुई, राइट, और थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये लाइन कैसा है, हल्का है, मोटा है, कहीं पे मिली हुई है, फिर थोड़ी थोड़ी करके हल्की हल्की डार्क हो रही है। यहाँ से इस पोजीशन को देखिए, यहाँ से लेके इस पोजीशन को हम लोग ए, इस पोजीशन को हम बी और इस पोजीशन को हम सी देख लेते हैं, सी मान के चलते हैं। तो ए पोजीशन में क्या कह रही है, काफ़ी जो है लाइन फेड हुआ है, लाइन काफ़ी फेड है और मोटी है। तो ये दिखाती है कि यहाँ पे करीब 22 से लेके आप कह सकते हैं कि 28-29, मतलब अगले 6 साल तक इनको बहुत ज़्यादा ये सक्सेस अचीव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इनकम कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन काम में रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि काम में नहीं रहेंगे, काम में रहेंगे लेकिन उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। करीब 29 से लेके 32-33, 29 से लेके 33 तक, ठीक है, 33 तक क्या रहेगी, 29 से लेकर 33 तक आपको प्रोग्रेस दिखेगा। बहुत बेहतरीन नहीं लेकिन अच्छी प्रोग्रेस दिखेगा।
उसके बाद 33 के बाद ये लाइन जो है सीधा हो रही है, स्ट्रेट हो रही है और इसमें शार्पनेस भी आ रही है। बहुत ही बढ़िया इनके कैरियर की जो प्रोग्रेस है, गोल्डन टाइम हम लोग कह सकते हैं कि 33 के बाद से आता हुआ हम लोगों को दिखेगा। प्रोग्रेस तो 29 के बाद से ही देखना शुरू हो जाएगी, लेकिन 33 के बाद इनके अनस्टॉपेबल सक्सेस इनको मिलेगा, बहुत बेहतरीन सक्सेस मिलेगा। करीब करीब 38 39 आते आते ये अपने कैरियर को भी थोड़ी बहुत चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है, ये अपने कैरियर को चेंज करेंगे। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि उस टाइम के बाद 38 39 के बाद अपने ज़िंदगी के गोल्डन टाइम में रहते हुए ये अपने कैरियर को भी चेंज करेंगे। चाहे नया कोई बिज़नेस शुरू करे या पुराने कामकाज को अलग तरीके से करे, कोई भी किसी भी तरीके से हो, लेकिन चेंजेस ये करेगा। ऐसा भी हो सकती है कि पापा से तब वो अलग होकर खुद का बिज़नेस बनाए। ठीक है, पापा का चल रहा है और ये खुद अलग जाके अलग बिज़नेस बना रहा है, तो भी वहाँ पे हमें एक करियर में चेंजेस देखने को मिल रही। तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है नहीं। अभी तक वो उम्र नहीं आया है जहाँ पे इस लड़के को सक्सेस मिले। फैमिली का जो बिज़नेस है, पापा का जो कंट्रैक्टर का बिज़नेस है, उसी बिज़नेस में इनको जाना चाहिए। लंबी माइल लाइन भी इसी बात को इशारा देती है कि हाँ, उसी में ये कर पाएंगे। और इस तरीके का काम इनको देना चाहिए जहाँ पे ये बैठे बैठे करे, रेस्ट ले सके, कुछ टाइम तक मेहनत करने के बाद ये खुद की मर्ज़ी के हिसाब से कर सके। जब इनको लगेगा कर रहा हूँ, जब लगेगा रेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर या मेहनत अभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाम की साइज़ जो है छोटी है। तो धीरे धीरे करके इनका जो है प्रोग्रेस धीरे धीरे करके आता हुआ दिखेगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।